नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे ये सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन का अध्याय 5, औरतों ने बदली दुनिया। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हम पिछली वीडियो के माध्यम से समझ चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम ये अध्याय 5 देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे देखने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक भी करना है। यहाँ देखिए नीचे ये निशान सिंबल बने हुए हैं, इनको देखिए। ये देखिए आपको ये सभी चिन्ह दिख रहे होंगे, ये सब्सक्राइब का रहता है। यदि रेड दिख रहा है तो इसको क्लिक कर लेना है, तो चैनल सब्सक्राइब हो जाता है, जिससे आपको सभी वीडियो मिलेगी। और दूसरा ये होता है, यहाँ पे हमें वीडियो को लाइक करना है, तो इसको आप क्लिक कर लें, ठीक है, क्योंकि ये बाद में करना हम सब भूल जाते हैं। और यहाँ देखिए ये रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसको हम क्लिक करते हैं तो सीधे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहती है, उस लिंक को क्लिक करके आप सीधे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना काम हमें कर लेना है। तो अब देखिए इसका प्रश्न 1 यहाँ दिया है कि रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। जो रूढ़िवादी होती हैं, ठीक है, ये धारणा जो है, तो रूढ़िवादी धारणाओं के कारण ही बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए, अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता। ये होती है रूढ़िवादी धारणा, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया है कि लाकारा के जीवन में हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो लक्ष्मी जो लाकारा हैं, तो उनके जीवन से, लक्ष्मी लाकारा के जीवन से हमें परिस्थितियों को हरा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। तो कैसी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, परिस्थितियाँ आ जाएं, उनसे हमें क्या करना है, उनका सामना करना है, ठीक है। प्रश्न 3 दिया गया है कि रमाबाई द्वारा महिला शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों का संक्षेप में वर्णन करें। तो जो रमाबाई थीं, उनके द्वारा सन 1898 में पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया गया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों की पढ़ने, लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। तो ये है उसमें जो रमाबाई द्वारा मुख्य कार्य किए गए थे कि वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, है ना। चलिए प्रश्न 4 देखिए, इसमें है कि रास सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा के मुख्य रूप से किस बात को उन्होंने उल्लेखित किया है, उसका यहाँ तो वर्णन दीजिए। तो ये जो है रास सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में प्रमुख रूप से शिक्षा का उल्लेख किया गया है कि सभी को क्या देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। प्रश्न 5 दिया है कि नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो ये तालिका देखिए, यहाँ पे लिखे हुए हैं वर्ष 1961 और 2011, है ना। तो ये 1961 में पुरुष की साक्षरता का क्या प्रतिशत था 1961 में, और आज कितना प्रतिशत है पुरुषों का, और यहाँ स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत दिया गया है कि स्त्री 1961 में कितने प्रतिशत साक्षर थी और आज कितनी हो गई। तो अब देखें यहाँ अंतर देखिए, ये 1961 में 40% पुरुष थे, 15% महिला साक्षर थी। और 2011 में जो ये जनगणना हुई है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 82% पुरुष साक्षर हो गए हैं और 65% महिलाएं साक्षर हो गई हैं। मात्र थोड़ा सा अंतर बस रह गया है, ठीक है। ये भी आगे पूरा हो गया है, लेकिन अभी जो 2021 की जनगणना हुई है और उसमें पता चलेगा। इसमें है हमारे देश में अधिक संख्या में लड़कियों के स्कूल छोड़ने के कारण बताइए। तो हमारे देश में अधिकतर गरीब लोग निवास करते हैं, जो अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्च नहीं उठा पाती, इसी कारण लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। प्रश्न 7 देखिए, रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखित कहानी सुल्ताना का स्वप्न की मुख्य बातें लिखें। तो सुल्ताना का स्वप्न कहानी में एक नारीवादी आदर्श राज्य की कल्पना है, जिसमें सब कुछ महिलाएं चलाती हैं और पारंपरिक पर्दा प्रथा की तरह, किंतु इससे उलट यहाँ पुरुष पर्दे में रहते हैं। देखना उल्टा चल रहा है। महिलाओं को विज्ञान, कथा, समयुत विद्युत तकनीकी में सहायता प्राप्त होती है, जो उन्हें श्रमहीन खेती करने और उड़ने वाली गाड़ियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाती हैं। तो यहाँ बिल्कुल उल्टा चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो है इन्होंने अपनी सुल्ताना का स्वप्न कहानी लिखी है, उसमें है। प्रश्न 8 देखिए, उन बातों को लिखिए जिनके विरोध में महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा। तो सबसे मेन है यौन प्रताड़ना, भेदभाव और हिंसा के विरोध में महिलाओं को अनेक आंदोलन करने पड़े। तो आगे देखें,
प्रश्न 9 देखिए दिया है कि सत्या रानी द्वारा अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए गए। तो जो सत्या रानी थी, महिला आंदोलन की सक्रिय सदस्यता थी उनमें, जो दहेज के लिए मार दी गई और अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए मुकदमे की कानूनी फालों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी थी। तो ये थी सत्या रानी, ठीक है ना। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है कि औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु कौन कौन से माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है। तो हमें उन माध्यमों को यहाँ पर लिखना है। तो देखिए महिलाएं सभी क्षेत्रों में पुरुषों से मुकाबला तो कर रही हैं, लेकिन अब तक महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिल सका है। महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन भी कर रही हैं, बावजूद महिलाएं अपनी क्षमता के अनुसार अधिकार प्राप्त नहीं कर पाई हैं। तो ऐसी स्थिति में लड़कियों महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जो है अपनी जो है इनका महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर मानसिक रूप से भी सशक्त होना होगा, ताकि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। मानसिक रूप से सशक्त नारी ही अपने अधिकारों को समुचित उपयोग करके देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निर्वहन कर सकती है। तो थोड़ा सा महिलाओं को जागरूक होना होगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।